गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे रैदास के पद पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा, पहले पद में संत कवि रैदास भगवान की तुलना सुगंधित चंदन, काले बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती आदि से की है तथा भक्त की तुलना पानी, वन के मोर, चकोर पक्षी, बाती, धागा आदि से की है। अगला क्वेश्चन है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। इसका आंसर होगा, पहले पद में आए तुकांत शब्द इस प्रकार है, पानी, समानी, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। अगला क्वेश्चन है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। इसका आंसर होगा, दीपक बाती, मोती धागा, चंदन पानी, सोनही सुहागा, घन मोरा, स्वामी दासा, चंद चकोरा, दिन राती। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, दूसरे पद में कवि रैदास ने भगवान को गरीब निवाजू कहा है। यहाँ अर्थात गलती से आया है, अर्थात का कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे पद की जाकी छोती जगत को लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, दूसरे पद की इस पंक्ति से संत कवि रैदास यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन साधारण निम्न वर्ग के लोगों के छूने मात्र से संसार के ऊंचे कुल के लोग अपवित्र हो जाते हैं, उन लोगों पर हे प्रभु तुम ही दया करते हो। संसार के उच्च वर्गीय लोग उन्हें अछूत कहकर अपने से दूर हटा देते हैं, परंतु परमात्मा उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन पर कृपा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। इसका आंसर होगा, रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू और हरिजीव इत्यादि नामों से पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्रु, धरे, झोती, तुही, गुसैया। इसका आंसर होगा, मोरा का मोर, राती यानी रात्रि या रात, चंद यानी चंद्रमा, छत्रु यानी छत्र, बाती यानी दिया, छोती यानी छुआछूत, ज्योति यानी ज्योति, तुम ही बरे जले, गुसैया गोसाई। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका आंसर होगा कि इस पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार चंदन को घिसने से पानी के कण कण में चंदन की सुगंध समा जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की निकटता से भक्त के रोम रोम में प्रभु की सुगंध समा जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि साहित्य जगत में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि चकोर पक्षी बिना पल के झपकाए चंद्रमा की ओर देखता रहता है। भक्त भी चकोर पक्षी के समान प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिपल उनकी ओर देखता रहता है, अर्थात एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान अपने प्रभु की भक्ति से नहीं हटता। अगला क्वेश्चन है, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि जलते हुए दीपक की ज्योति रात दिन प्रज्वलित होती रहती है। कवि ने प्रभु की तुलना दीपक से की है और भक्त की तुलना बाती से। भक्त बाती की तरह निरंतर प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए भगवान का अलौकिक प्रकाश संसार में चारों ओर बिखेरता है तथा समस्त जगत को आलोकित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति से कवि का आशय है कि हे ईश्वर, तुम्हारे सिवाय गरीबों पर दया और कौन कर सकता है। हे प्रभु, इस संसार में गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले तथा उन्हें समाज में मान सम्मान दिलाने वाले तुम ही हो। तुम्हारी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है, अर्थात समस्त भेदभाव से रहित प्रभु अपनी दया दृष्टि से सबका कल्याण करते हैं। इस आंसर में मैं एक चीज बता दूं, जितने भी आंसर में आप देखेंगे तो पहली लाइन में जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये देखिए, आप ऊपर क्वेश्चन मिलाइए और ये मिलाइए, दोनों सेम है। तो आपको इसको आंसर में नहीं लिखना है, आप ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आपको यहाँ मिल जाएगा
ये नहीं लिखना है, आपका आंसर शुरू होता है यहाँ से, इस पंक्ति के द्वारा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यहाँ तक है, इसको नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है आपका आंसर। तो ये जितने भी है उसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम अगला देखेंगे। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। इसका आंसर होगा, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि परमात्मा किसी भी शक्ति से भयभीत हुए बिना निम्न और उपेक्षित वर्ग पर कृपा करते हैं तथा उसे समाज में ऊंचा स्थान तथा मान सम्मान प्रदान करते हैं। ईश्वर अपनी दया और कृपा से ऐसे भक्तों को समाज में ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं तथा उनका उद्धार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। रैदास ने 2 पद जो हमें पढ़ने हैं, हमने जो पढ़ा है उसका अर्थ लिखना है। इसका आंसर होगा, रैदास द्वारा रचित इन दोनों पदों के केंद्रीय भाव निम्नलिखित हैं। पहले पद में संत कवि रैदास का यह विश्वास है कि जिस भक्त को प्रतिपल राम का नाम जपने की आदत पड़ चुकी है, उसकी यह आदत किसी भी प्रकार से नहीं छूट सकती, क्योंकि प्रभु और भक्त एक दूसरे में उसी प्रकार समाये हुए हैं जैसे कि चंदन पानी के कण कण में समाकर अपनी शीतलता और सुगंध बिखेरता है। जिस प्रकार काले बादलों को देख मोर नाच उठता है, चकोर टकटुक्की लगाए चंद्रमा को निहारता रहता है, दीपक की बाती रात दिन जलकर प्रकाश बिखेरती है, धागे में पिरोए मोती धागे की उपयोगिता बढ़ा देते हैं और सुहागे का संपर्क सोने का निखार बढ़ा देता है, उसी प्रकार भक्त भी प्रभु का नाम जपकर उनकी महिमा का गुणगान करते हुए प्रभु की कृपा को ही जीवन का सब कुछ मान लेता है। दूसरे पद में कवि रैदास ने अपने प्रभु को विभिन्न नामों से पुकारते हुए तथा सर्वशक्तिमान एवं सभी कार्यों का सिद्धदाता बताते हुए उन्हें गरीब तुच्छ नीच प्राणियों का रक्षक माना है। संसार जिन्हें अछूत कहकर अपमानित करता है, प्रभु उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें समाज में सम्मानित स्थान प्रदान करते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैन जैसे संत कवियों का उद्धार करने वाले मात्र प्रभु ही हैं। तो ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कोई आंसर समझ में नहीं आया हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके किसी भी तरह की संशय को, किसी भी तरह के डाउट का जवाब जरूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।